आज का टॉपिक है समरूप त्रिभुज। हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम जानेंगे समरूप। समरूप क्या है? सबसे पहले ये देख रहे हैं ना कि ये समरूप लिखा हुआ है। समरूप क्या है? देखिए, समरूप सम प्लस रूप। सम मीन्स होता है बराबर और रूप मीन्स होता है आकार, जिसका आकार जो है वो समान हो और बराबर हो तो उसी को समरूप कहते हैं। दो आकृतियों या तीन आकृतियों समरूप होती है जब उनके आकार समान होते हैं। यदि आप सर्वांगसम पढ़े होंगे तो सर्वांगसम क्या होता है कि जिसके सभी अंग समान हो, जिसके सभी अंग समान हो तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि दो आकृतियों समरूप होती है यदि उनकी आकार समान हो। इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, जो कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप देख के भाग जाते हैं। नहीं, उसको समझना है समरूप होता क्या है। जैसे कि हम ये विभिन्न त्रिज्याओं वाले समरूप वृत्त लिए हैं। देखिए, ये जो वृत्त है इसका जो शेप है, यानी आकार जो है, शेप एंड साइज, आकार जो है, देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो अलग है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, फिर भी ये क्या है? समरूप है। बराबर रूप होना चाहिए, चाहे वह लंबाई इसकी जो हो, 5 सेंटीमीटर का हो या 4 सेंटीमीटर का हो या 2 सेंटीमीटर का, इसकी त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन रूप इसका एक जैसा होना चाहिए। चाहे वह वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस एक जैसा होना चाहिए और उसकी जो लंबाई है वो अलग अलग है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये समरूप है, इसी को हम समरूप कहेंगे। तो सदैव जो होता है ना, दो वृत्त जो होते हैं ना सदैव समरूप होते हैं। दो वर्ग भी जो होते हैं वो सदैव समरूप होते हैं। देखिए वर्ग, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल है कि वर्ग में आप ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरा एग्जाम्पल जो लिए हैं ये 8 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लिए। उसके बाद मान के चलिए ये 6 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, इसके सभी भुजाओं की लंबाई जो होगी ना वो आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ओके। यानी कि ये जो है ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए तीनों वर्ग हैं, लेकिन इसके जो भुजाओं की लंबाई है वो अलग अलग लंबाई के वर्ग हैं। ये 8 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, ये 6 सेंटीमीटर वाला, ये 4 सेंटीमीटर वाला, लेकिन जो ये आकार है ना एक जैसा है। इसका आकार जो है ना एक जैसा है, बराबर आकार का है, तो ये समरूप कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा कि दो वर्ग, दो वृत्त या दो से अधिक भी है तो वो समरूप कह जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि त्रिभुज के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब गौर कीजिएगा ये समबाहु त्रिभुज के बारे में, ये तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में गौर कीजिएगा।
इनकी जो भुजाओं की लंबाई है ये 3-3 सेंटीमीटर का, ये 6-6 सेंटीमीटर का, ये 4-4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी भुजाओं की लंबाई जो है तीनों त्रिभुज की अलग अलग है ना, अलग अलग। लेकिन इसके जो रूप हैं, अगर त्रिभुज हैं तो वो त्रिभुज ही रहना चाहिए तीनों, यदि वर्ग हैं तो तीनों वर्ग ही रहना चाहिए, यदि वृत्त हैं तो वो सबके सब वृत्त रहने चाहिए, तब वो समरूप होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। चाहे वह उसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है लेकिन समरूप है। देखिए ये तीनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है, ये तीनों आकृति क्या है, समरूप है। तो बस उसका जो रूप है वो समान होना चाहिए, वो समरूप कहे जाएंगे। तो इसकी कुछ कसौटियाँ होते हैं तो इसको हम आगे देखेंगे। बस जैसे कि अब एक चीज़ और देख लेते हैं, असमरूप क्या होता है। जब आप असमरूप आकृति देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि असमरूप क्या होता है। देखिए इसका जो भुजाओं की लंबाई है, शेप एंड साइज की बात करें, शेप जो है उसका और साइज, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो साइज आपका जो है अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप आपका समान होना चाहिए, बस ये याद रखना है। साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, बिल्कुल समरूप है। अगर आप इसका नाम लिख देंगे तो ये समरूप कहे जाएंगे। और असमरूप आकृति के बारे में हम देखते हैं कि असमरूप क्या होता है। देखिए हम एक फिगर बना रखे हैं और ध्यान से देखिएगा कि ये असमरूप आकृतियों क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग लिया हमने और ये वृत्त लिया, ये दोनों जो है आकृति, ये जो आकृति है दोनों वो बिल्कुल अलग है। ये असमरूप कहे जाएंगे, ये समरूप नहीं कहे जाएंगे। यदि ये वर्ग था तो दोनों वर्ग होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि ये वर्ग था तो ये तीनों वर्ग है तो समरूप कहे जाएंगे ऐसी आकृतियों, ठीक है। और ये वृत्त है तो ये समरूप कहे जाएंगे ऐसी आकृतियों। लेकिन ये एक वर्ग आ गया, एक वृत्त आ गया तो ये कभी समरूप नहीं होगा, ये क्या होगा, असमरूप होगा। देखिए ये वर्ग है, एक त्रिभुज है, ये भी क्या कहे जाएंगे, असमरूप ही कहे जाएंगे, ये समरूप नहीं कहा जाएगा। इस तरह की आकृतियों क्या होती है, असमरूप होती है। चलिए इसकी कसौटियों जो होती है ना वो अलग अलग होती है, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कसौटियों के बारे में समझेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि समरूप क्या होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सर्वांग सम, जितने भी वर्ग हैं, वृत्त हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ये समरूप होते हैं, ओके। और सभी आकृतियों जो हैं समरूप, सभी सर्वांग सम आकृतियों जो है समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियों समरूप नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप सर्वांग सम नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सर्वांग सम वाला भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।